हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे HSSC के, वो सेट नंबर है 44 और ये हुआ था 2018 में। 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, ये ठीक है। 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का सत्र हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो ये तीनों ठीक है भाई। गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया था, तो ये इसमें नहीं किया था, ये गलत है। तो ये तीनों ठीक है। 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो ये तीनों ठीक है। गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता डैश के कारण होता है? तो ये किसके कारण होती है? ग्लूटेन के कारण। गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता ग्लूटेन के कारण होती है। देखो, गेहूं की रोटी की अनूठी गुणवत्ता ग्लूटेन प्रोटीन जो है ना, उसके विशेष गुणों का परिणाम है। ये गेहूं के आटे को जल सोखने की उच्च अक्षमता, इस आटे को गूंथने की लचीलापन और लसीलापन और गैस धारण योग्यता और रोटी को उच्च आयतन सहित एक सूक्ष्म रंध्र टुकड़ा प्रदान करता है। संक्षेप में बात यह है कि गेहूं के ग्लूटेन को बहुत से लोग बेकरी उद्योग का दिल और आत्मा भी मानते हैं। तो गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता किसके कारण है? ग्लूटेन के कारण। एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को डैश की जांच का निर्देश देने की शक्ति है। तो किसकी? तो इसमें ये दोनों सही हैं। एक गैर संज्ञानीय अपराध और एक संज्ञेय अपराध। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के तहत किसी भी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी संज्ञेय मामले की जांच कर सकते हैं जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। पुलिस थाने की सीमा के भीतर अध्याय के प्रावधानों के तहत पूछताछ करने या न्यायिक जांच करने की शक्ति होती है। तो इसका यह आएगा, एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को एक गैर संज्ञानीय अपराध और एक संज्ञेय अपराध की जांच का निर्देश देने की शक्ति है मजिस्ट्रेट के पास। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP नहीं है? तो क्या नहीं है? इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड नहीं है, और BSNL भी है, BSNL भी है, और अर्नेट इंडिया भी भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाता है। यह कार्य जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता। तो कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता? ये होगा तीसरा, अभ्यर्थियों का नामांकन। चुनावों की अधिसूचना भी जारी करता है चुनाव आयोग, चुनावी नामावली तैयार करता है, नमूना आचार संहिता लागू करता है। तो ये अभ्यर्थियों का नामांकन नहीं करता चुनाव आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आएगा, ये मोडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में बदलता है और डिजिटल संकेत की एनालॉग संकेत में बदलता है। तो इसका ये राइट आंसर है। सूचना अधिकार का अधिनियम वर्ष किस में लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम RTI कब लागू हुआ था? ये 15 जून 2005 को। कब लागू हुआ था? 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो व्यवहारिक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। यह नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार और सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की जगह 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ये सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को, और 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था, और 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। गैलेना है एक। गैलेना क्या है? PBS है। क्या है?
पीबीएस है। गैलेना एक लेड सल्फाइड खनिज है जिसकी रासायनिक संरचना पीबीएस होती है। तो क्या होती है? पीबीएस होती है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया था? तो ये किसने किया था? होशियार सिंह दहिया ने। तो ये कर्नल होशियार सिंह दहिया को 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो 1971 में भारत पाक के युद्ध में निम्नलिखित में से परमवीर चक्र किसे मिला था? होशियार सिंह दहिया को। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 77 ईस्वी के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे थे। क्या रहे थे? रक्षा मंत्री रहे थे। 1975 में केंद्र सरकार में पोर्टफोलियो के बिना मंत्री के रूप में उनका एक संक्षिप्त कार्यकाल रहा था। तो पोर्टफोलियो के बिना मंत्री के रूप में उनका एक संक्षिप्त कार्यकाल रहा था। उन्होंने रेलवे और परिवहन विभागों को भी अपने पास रखा। उन्होंने 3 अलग अलग अवधियों 1968 से 75, 85 से 87 और 96 से 99 में मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो 1975 से 77 तक के दौरान बंसीलाल क्या रहे थे? केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे थे। बूस्ट, बोर्नवीटा और लिक्स आदि ऊर्जा समृद्ध पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है? तो किस फसल का? जौ का। जो माल्ट अर्क, जिसे माल्ट के अर्क के रूप में भी जाना जाता है, जौ से निकाला जाने वाला एक मीठा पदार्थ है। माल्टिंग किण्वास्वन आसवन करने या ऊर्जा से भरपूर पेयों में उपयोग के लिए जौ या अन्य अनाज के दानों को माल्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो इसमें क्या आएगा? बूस्ट, बोर्नवीटा और हॉर्लिक्स आदि में जौ का प्रयोग किया जाता है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? नेकचंद सैनी ने। देखो भाई, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के संस्थापक नेकचंद के नाम पर इसका नाम नेकचंद रॉक गार्डन रखा गया था। वे एक सरकारी कर्मचारी थे जिसने 1957 में अपने खाली समय में बगीचे के निर्माण का कार्य की शुरुआत की थी। तो 1957 से इन्होंने काम किया था। ये एक सरकारी कर्मचारी थे और ये नेकचंद सैनी के नाम पर इनका नाम रखा गया था, रॉक गार्डन। डैश हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। तो ये क्या थे? देखो भाई, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। ये मैंने आपको कई बार बता दिया भाई, चक्रवर्ती ने ऐसा चक्कर चलाया कि वो राज्यपाल के रूप में हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा टाइम निकाल के गए थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन डैश में हुआ था। तो ये कहाँ था? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। इसको NAM भी बोलते हैं। और 1 से 16 सितंबर 1961 तक यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो की पहल पर किया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई थी। तो इसकी स्थापना बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई थी। और कब हुई थी? 1961 में। 1961 में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा जलने, सांवले पड़ने और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है? तो ये कौन सा है? UVB किरण। कौन सा है? UVB किरण। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय की एक परत नहीं है? तो ये एक्टोमेट्रियम गर्भाशय की एक परत नहीं है। एक्टोमेट्रियम गर्भाशय की परत नहीं है। एक अपराध की जांच डैश द्वारा की जाती है? तो एक अपराध की जांच पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है?
तो किसे लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? अली बख्श को। हरियाणा में लोक रंगमंच की 16वीं शताब्दी के दौरान कुछ ठोस आधार मिला। आज यह बहुत लोकप्रिय है। रेवाड़ी के अली बख्श को हरियाणा में लोक रंगमंच का जनक कहा जाता है। तो रेवाड़ी के जो अली बख्श थे उनको हरियाणा में लोक रंगमंच का जनक कहा जाता है। उन्होंने पौराणिक सह ऐतिहासिक गाथा पद्मावती का मंचन किया। पंडित दीपचंद को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है या कालिदास भी कहा जाता है। तो लोक थिएटर का जनक किसे कहा जाता है? अली बख्श को। हरित ग्रह प्रभाव का कारण क्या है? तो हरित ग्रह प्रभाव का कारण क्या है? IR किरणें। क्या है देखो भाई, ग्रीन हाउस वह प्रक्रिया है जहाँ सूर्य से अवरक्त विकिरण वायुमंडल में गैसों द्वारा अवशोषित होते हैं। इस प्रकार यह पृथ्वी को गर्म करने में मदद करते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को अवशोषित करने की अधिकता से जलवायु में काफ़ी बदलाव आ सकता है। इससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अवरक्त विकिरण को अवशोषित करने और इन्हें पुनः उत्सर्जित करने की क्षमता ग्रीन हाउस गैसों में संकटपूर्ण आवश्यकता है। तो देखो भाई, इसका होगा ये। कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? तो कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? गेहूं। गेहूं हरियाणा की मुख्य फसल है। और दूसरी फसल कौन सी है? चावल। पहली गेहूं और दूसरी क्या है? चावल है राज्य की प्रमुख फसल। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन HSIIDC में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। तो ये कहाँ फूड पार्क विकसित कर रहा है? ये है वरही में। देखो भाई, ये कहाँ है? ये है वरही में। हरियाणा में पूरी तरह से विकसित 2 फूड पार्कों की स्थापना, पहला राई में जो जिला सोनीपत में है, पहला राई में हो गया, और दूसरा साहा अंबाला में है। हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकसित निगम HSIIDC एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है जो वरही जिला सोनीपत में ही है। तो वरही भी कहाँ है? सोनीपत में है। वरही कहाँ है? सोनीपत में है। साहा कहाँ है? अंबाला में। और राई कहाँ है? सोनीपत में। तो इसका आंसर होगा वरही। जो तीसरा फूड पार्क कहाँ? वरही सोनीपत में स्थापित करने जा रहा है। और हरियाणा का राज्य पशु है। तो हरियाणा का राज्य पशु क्या है? काला हिरण, जिसे ब्लैक बक भी कहा जाता है, राज्य पशु है ब्लैक बक। इसे एंटीलोप सवाई कैप्रा, जिसे भारतीय एंटीलोप भी कहा जाता है, ये मुख्य रूप से भारत में ही पाया जाता है। और क्या काला हिरण या ब्लैक बक हरियाणा का राज्य पशु है। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं। तो इसमें क्या होता है? एंजीना पेक्टोरिस दिखते हैं, तो इसे एंजीना पेक्टोरिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजीना पेक्टोरिस। हृदय की मांसपेशियों में पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं होने के कारण एंजाइना पेक्टोरिसिस, जिसके कारण सीने में दर्द दबाव महसूस होता है। रक्त प्रवाह में कमी का मतलब है कि हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हरियाणा की विधानसभा डैश में है। तो हरियाणा की विधानसभा कहाँ है? चंडीगढ़ में है। यह राज्य का 1 सदस्यीय विधानमंडल वाला राज्य है। इस निकाय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी, जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। और कौन से पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। तो ये नहीं होगा अभी हरियाणा पुनर्गठन अधिनियम नहीं है, ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा राज्य को पंजाब राज्य के हिस्से से बनाया गया था। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में हरियाणा की विधानसभा की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा एक फुलकारी का प्रकार नहीं है? मुड्डा। मुड्डा बैठने के लिए यूज होता है भी, ये फुलकारी का नहीं है।
सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है, इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था। नहीं भाई, ये गलत है। सार्क सदस्यों ने साफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए, ये ठीक है। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है, ये भी ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। तो देखो भाई, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल के काठमांडू में। सार्क सदस्यों ने साफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो कौन सी संधि पर? साफ्टा नामक एक संधि पर सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। पहला सार्क सम्मेलन दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। तो पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। इसमें बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रतिनिधि और राष्ट्रपति, भूटान और नेपाल के राजा, भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। इन नेताओं ने 8 दिसंबर 1985 को सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे क्षेत्रीय संघ की स्थापना हुई थी। तो पहली बैठक कहाँ हुई थी इसकी? बांग्लादेश के ढाका में, बेंगलुरु में नहीं हुई थी। पीडी से संदर्भित है। तो पीडी क्या है? ये पीडी से संदर्भित क्या है? ये है एक मचिया, स्टूल। मचिया का मतलब होता है स्टूल, STOOL, स्टूल। देखो भाई, पीडी एक लघु मचिया है जिसमें बैठने वाले भाग को आकर्षक बनाने के लिए रंगीन रस्सियों के कारण कई प्रकारों से बुनाई की जाती है। इसमें एक अत्यंत लोकप्रिय पैटर्न ज्ञानी चोर का चट्टा है, जो प्रसिद्ध ज्ञानी चोर द्वारा बनाए गए गुप्त मार्ग पर आधारित है। दूसरा लोकप्रिय पैटर्न है स्थानीय रूप से 25 नामक पासा के खेल का डिजाइन है। तो ये इसके डिजाइन है। पीडी से क्या तात्पर्य है? मचिया, इसे छोटा स्टूल भी बोलते हैं। एक विद्युत विभव के अंतर्गत कलीलीय कोलायडल कणों की गति कहलाती है। तो क्या कहती है? विद्युत का संचलन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुपरसोनिक मिसाइल है? तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु शुरू किया था। तो क्या शुरू किया था? ऑपरेशन मुस्कान। और ये कब शुरू किया था? 31 जुलाई 2015 से शुरू किया था। 31 जुलाई 2015 से शुरू किया था ये ऑपरेशन मुस्कान। जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रियारोधी निम्नलिखित में से चुनिए। तो इनमें से क्या होगा? इनमें से होगा हमारे शरीर पर त्वचा। एक प्रकार के आंकड़े को दूसरे में बदलने की एक स्पष्ट प्रक्रिया है। तो क्या है? टाइप कास्टिंग। एक प्रकार के आंकड़े को दूसरे में बदलने की एक स्पष्ट प्रक्रिया है टाइप कास्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो क्या नहीं है? असेंबली भाषा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डैश को बनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसे 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। तो इसे किसे घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। इस दिन की घोषणा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाने के आह्वान के बाद से ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग को अपनाने की बात कही गई थी। तो ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? 21 जून को। घोड़ा है एक विषम संख्या में उंगली वाला खुर। तो क्या है? घोड़ा है एक विषम संख्या में उंगली वाला खुर। इसका आंसर ये आएगा भाई। हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। तो हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता हैं परवीन सिंह चौहान। 2024 से है ये। कौन है? परवीन सिंह चौहान है भाई। अब
हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर से नियुक्त किया है, तो ये है बाबा रामदेव। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता के कारण होती है। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता किसके कारण होती है? तो ये नदी के जल का अंतःस्रवण के कारण, नदी के जल का स्रवण के कारण। बंगाल की खाड़ी में पानी में लवणता बहुत कम है, क्योंकि यह वर्षा के रूप में और आसपास की नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, गोदावरी और अन्य के प्रवाह से बहुत अधिक ताजे पानी को प्राप्त करती हैं। महासागरों की लवणता ताजे पानी के प्रवाह और वाष्पीकरण के स्तर पर निर्भर करती हैं। तो इसमें बहुत सारी नदियों का पानी आता है, इसलिए इसकी लवणता कम है। जुगाली करने वाले का आमस्य में बटा होता है, तो कितने भागों में बटा होता है? ये होता है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। एक आरोप डैश द्वारा बनाया जाता है। एक आरोप न्यायालय द्वारा बनाया जाता है। आरोप लगाना किसी अपराध की साधारण प्रक्रिया है, जिसके लिए अभियुक्त को अदालत में पेश किया जाता है। आरोप की सामग्री दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 211 के तहत दी जाती है। पुलिस द्वारा एक चार्जशीट तैयार की जाती है और अदालत में पेश की जाती है। चार्जशीट के आधार पर कोर्ट आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करता है, जिसके आधार पर ट्रायल आरंभ किया जाता है और कोर्ट केस का फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी चार्ज में बदलाव या कुछ जोड़ सकता है। तो एक आरोप न्यायालय द्वारा बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, तो ये कौन है? चंद्रावती। ये है भाई, चंद्रावती हैं। 19 फरवरी 1990 से 18। तो इनमें से तो कोई नहीं होगा। हरियाणा की पहली महिला जिन्होंने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, जिन्होंने एक हरियाणा की, तो ये विष्णु देवी तो हैं पहली राज्यपाल। रेवाड़ी की लाल मस्जिद डैश के शासनकाल में बनाई गई थी, तो ये कब बनाई गई थी? अकबर के शासनकाल में। रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल में बनाई गई थी। 1517 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा रेवाड़ी की लाल मस्जिद बनाई गई थी। यह शहर के सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है और यह पुराने न्यायालय के पास स्थित है। वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। तो कौन सा होगा? ये होगा गधा। एक भार ढोने वाला है, बाकी सब दूध देने वाले पशु हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था, तो पानीपत का इब्राहिम लोदी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये कब? 21 अप्रैल 1526 को। और भारत में मुगल वंश की शुरुआत हुई थी और बारूद और आग्नेयास्त्र तोपखानों को शामिल करने वाली, तो इस पानीपत के पहली लड़ाई में बारूद और आग्नेयास्त्र और तोपखानों का प्रयोग किया गया था। डैश 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला है, तो कौन है ये? संतोष यादव। संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला हैं। डैश ने गुग्गा कथा के एक संस्करण को एकत्र करने और भारतीय पुरातत्व 1895 में प्रकाशित करने में योगदान दिया था, तो किसने? विलियम क्रुक ने। विलियम क्रुक ने। ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान हरियाणवी साहित्य ने यूरोपीय प्राच्यविदों का ध्यान आकर्षित किया। विलियम क्रुक ने गुग्गा कथा के एक संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें लोकगीत और भारतीय पौराणिक कथाओं में रुचि थी, तो विलियम क्रुक ने गुग्गा कथा के एक संस्करण, ये नया क्वेश्चन है भाई, गुग्गा कथा के एक संस्करण को एकत्र किया था किसने? विलियम क्रुक ने। ये क्वेश्चन ना मैंने पहले देखा ना कभी बाद में देखा, तो देख लेना भाई। गुग्गा कथा को एकत्रित करने में किसने? विलियम क्रुक ने। भारतीय संविधान में यह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया,
21 से 18 वर्ष तक घटा दिया था। तो ये है 61वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन है, जिससे मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। 61वां संविधान संशोधन। केवल शुद्ध आभासी प्रक्रिया वाले वर्ग क्या कहलाते हैं? तो ये सार वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक कुंजी शब्द नहीं है? तो थ्रो क्या है? पाइथन में एक कुंजी शब्द नहीं है। 2003 में यूएसए द्वारा इराक पर आक्रमण करने के लिए प्रयुक्त एक कूट नाम था। तो ये क्या था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। बेलगेवी में हुआ एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरियन भारत और डैश के बीच हुआ था। तो इस टाइम का करंट का क्वेश्चन है भाई। अब तो ये उसके बाद में तो बहुत सारे युद्धाभ्यास हो चुके। तो ये है, इसका है मालदीव। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ स्थित है? तो एकलव्य को, ये खांडसा में स्थित है। हरियाणा के गुरुग्राम के खांडसा गांव में स्थित है एकलव्य मंदिर। को महाभारत लीन विशेषताओं का एकमात्र मंदिर कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित किया था। इसका निर्माण 1721 में एक समृद्ध ग्रामीण द्वारा किया गया था। तो एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव के खांडसा में। गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव डैश के प्रसार पर लक्षित है। तो ये मार्शल आर्ट और लोक कला। क्या होगा? मार्शल आर्ट और गुरुग्राम का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव मार्शल आर्ट और लोक कला के प्रसार पर लक्षित है। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है ओडिशा। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। और यह सुंदरगढ़ जिले में गोंडाइट और कालाहांडी तथा कोरापुट जिलों में पाया जाता है। तो कौन कौन से जिलों में? सुंदरगढ़, गोंडाइट, कालाहांडी तथा कोरापुट जिलों में पाया जाता है। तो मैग्नीज में अग्रणी कौन है? उड़ीसा। पाइथन में समान प्रधानता वाले ऑपरेटर का मूल्यांकन डैश में किया जाता है। तो ये किया जाता है बाएं से दाएं। ब्रिक्स का अर्थ है, तो ब्रिक्स का क्या अर्थ है? BRICS का क्या अर्थ है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। निम्न में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? तो कौन सा पुरस्कार? महाकवि कालिदास सम्मान, महर्षि वाल्मीकि सम्मान भी दिया जाता है, महाकवि बाण भट्ट सम्मान भी, और वेद व्यास सम्मान भी किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा। वाल्मीकि, बाण भट्ट और वेद व्यास हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? तो ये है महेंद्रगढ़ जिला। कौन सा जिला? महेंद्रगढ़ जिला। जो किसी का उपकार न माने उसे कहते हैं। जो किसी का उपकार न माने उसे कहते हैं। जो किसी का उपकार न माने उसे कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न। नास्तिक होता है ईश्वर को न मानने वाला। सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता है। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता वो कृतघ्न। और कृतज्ञ होता है किए गए उपकारों को मानने वाला। और कृतघ्न होता है जो किए गए उपकारों को नहीं मानता। और जो किए गए उपकारों को मानता है वो होता है कृतज्ञ। और नास्तिक होता है जो ईश्वर को नहीं मानता। और सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता हो। राम खाना खाएगा इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप है। तो इस वाक्य का क्रम रूप क्या है? राम से खाना खाया जाएगा। क्या होगा? राम से खाना खाया जाएगा। 39 को हिंदी में लिखेंगे 39। क्या? 39।
कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली में कौन सा कारक है? तो कुत्ते ने बिल्ली को मारा इस वाक्य में है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। इनमें विशेषण है, तो इनमें विशेषण क्या है? गोल। शेर शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो शेर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भाई चैनल को।